गुंडे माफिए जो थे वो डर के मारे सब सिकुड़ गए हैं और कोई सर उठाने का काम नहीं कर रहा है और जनता एकदम बेपरवाह और एकदम आराम से निश्चिंत अपना कमा रही है, खा रही है। अगर अखिलेश यादव की सरकार आए तो बर्बाद हो जाएगी। बीजेपी आए, बस मैं ये चाहती हूँ। आपको क्यों लगता है कि बर्बाद हो जाएंगे? वो अच्छे नहीं है, मुझे लगता है, मतलब क्योंकि क्या? हम लोगों ने देखा है इससे पहले की गवर्नमेंट देखी है, इसलिए हम लोग को पता है। लगता है कि बीजेपी ही आना चाहिए। महिला सुरक्षा पहले इतना नहीं रहेगा? नहीं, या किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी विकास हो या सुरक्षा हो, कुछ किसी भी को कुछ लेकर भी। ये बताइए, जितने माफिया जिनका इनकाउंटर हुआ है या जिनका बुलडोज हुआ है, खास करके बड़े जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, ऐसे बहुत सारे माफिया हैं, सबका नाम नहीं मैं गिना सकता हूँ। तो ये जो अवैध ज़मीनें जो कब्जा किए थे सरकारी या किसी कमज़ोर असहाय का, तो अभी बाबा ने सब ध्वस्त कर दिया और उनका भी खात्मा कर दिया, उनके गुरुओं का भी खात्मा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि न्याय बाबा से बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। धर्म नहीं देखते हैं, तो बोल रहे हैं कि बाबा धर्म नहीं देखते हैं और उनके न्याय पर उंगली उठाना ये बहुत बड़ी नादानी होगी, जिनकी भी हो। सत्ता तो अलग की बात है, लेकिन उनके ऊपर न्याय के प्रति बाबा को कोई नहीं दबा सकता पूरे हिंदुस्तान में। नमस्कार, मैं अक्षय। अभी हमें केशव नगर, कासिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, और अगले साल चुनाव है, तो हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि जनता का क्या मूड रहने वाला है अगले साल चुनाव को लेकर। सरकार ने अच्छा काम किया, फिर कुछ कमी रह गया है सरकार में? सरकार बदलाव चाहती है, फिर चाहती है कि सरकार यही रहे? और यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? जैसे कि आप कासिया से हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी होता है हिंदू मुस्लिम कोई में भेदभाव नहीं है, लड़ाई उड़ाई लगता हो या फिर कभी भी, या फिर शांति से रहते हैं? अभी तो बहुत अच्छे से रहते हैं, सब अच्छा से रहते हाँ। हैं। तो अगर अगले साल बदलाव हो तो क्या लगता है? अगले साल अगर अखिलेश यादव की सरकार आए तो बर्बाद हो जाएगी। बीजेपी आए, बस मैं ये चाहती हूँ। आपको क्यों लगता है कि बर्बाद हो जाएंगे? वो अच्छे नहीं है, मुझे लगता है, मतलब क्योंकि क्या? हम लोगों ने देखा है इससे पहले की गवर्नमेंट देखी है, इसलिए हम लोग को पता है। लगता है कि बीजेपी ही आना चाहिए। महिला सुरक्षा पहले इतना नहीं रहेगा? नहीं, या किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी विकास हो या सुरक्षा हो, कुछ किसी भी को कुछ भी। लेकर? क्या नाम है आपका? रामू ठाकुर। तो अगले साल चुनाव है, तो उसको लेकर कैसा लग रहा है इस बार? बदलाव परिवर्तन देखते हैं आप? लगता है कि बाबा रहने चाहिए अभी? बाबा रहने चाहिए। ऐसा कौन सा काम किए बाबा जिससे लगता है कि आपको रहने चाहिए? बहुत सारा क्राइम पर विशेष कंट्रोल है, क्राइम पे इनके इतना कोई नहीं कंट्रोल कर पाया है। अच्छा, तो आपने फिर 2012-17 अखिलेश का सरकार देखा? 5 साल सरकार रहा, 9.5 साल सरकार बाबा का, उससे पहले हाथी का था। हाँ। तो क्या लगता है 5 साल उनका शासनकाल में क्या बदलाव देखने को मिला आपको? बहुत सारे बदलाव, कुल मिला के गुंडे माफिए जो थे वो डर के मारे सब सिकुड़ गए हैं और कोई सर उठाने का काम नहीं कर रहा है और जनता एकदम बेपरवाह और एकदम आराम से निश्चिंत अपना कमा रही है, खा रही है। रह गया थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा है, जो कि लड़कों का, तो बेरोजगारी पर भी सरकार ध्यान दे रही है और उम्मीद है कि देगी। गुंडा माफिया से आप बोल रहे हैं कि कम हो गए पहले से, तो आपको क्या लगता है जो इनकाउंटर हो रहा है, इतना ज़्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश, लगता है भारत में सबसे ज़्यादा किसी राज्य में इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में? तो क्या लग रहा है, सही हो रहा है या? सही हो रहा है। इनकाउंटर पॉलिसी से खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं। और कोर्ट से नहीं खुश हैं, कोर्ट में अभी भ्रष्टाचार चल रहा है। तो जो इनकाउंटर होना चाहिए कि पहले आप कोर्ट जाइएगा ना? तो कोर्ट को ज़्यादा भरोसा है आपको या फिर योगी जी के न्याय पर? योगी जी के न्याय पर। कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? कोर्ट पे भी भरोसा है, लेकिन हाई कोर्ट उसके नीचे जितने कोर्ट हैं उन पे भरोसा नहीं है। वहाँ सब सेटिंग चल रहा है लोगों का, और जो है कि बाहुबलियों का एकदम वो है कि जो सत्य आदमी है, जो सही आदमी, वो पराजित हो रहे हैं और उनको हरासमेंट किया जा रहा है बार बार। और बुलडोजर एक्शन से कैसा लगता है आपको? बुलडोजर एक्शन बहुत बढ़िया। वो लगता है कि बुलडोजर चलता है वो सही चलता है, फिर लगता है कि किसी गरीब आदमी पे चल रहा है? नहीं, देखिए, बुलडोजर उन्हीं के घर पे चलता है जो दोषी होते हैं, और जो निर्दोष हैं वो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। दोषी के घर पे चलना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये धर्म देखकर नहीं चलना चाहिए। नहीं, तो बाबा धर्म नहीं देखते हैं, तो बोल रहे हैं कि बाबा धर्म नहीं देखते हैं और उनके न्याय पर उंगली उठाना ये बहुत बड़ी नादानी होगी, जिनकी भी हो। सत्ता तो अलग की बात है, लेकिन
उनके ऊपर न्याय के प्रति बाबा को कोई नहीं दबा सकता पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये धर्म देखकर इनकाउंटर करना, धर्म देखकर बुलडोजर चलाना, ये भेदभाव तो नहीं होना चाहिए ना? क्यों हिंदू का इनकाउंटर नहीं हो रहा है? मतलब कि अधिकतर इनकाउंटर तो मुस्लिमों का होता है, बुलडोजर भी चलता है तो मुस्लिम का देखेंगे जो अपराधी होंगे, बाबा किसी जात विशेष पे काम नहीं करते हैं, अपराधी माफियाओं पे काम कर रहे हैं। उसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी उनके अगर उसमें आ जा रहा है तो कार्रवाई होगी। अपना लोकल बताइए आपके यहाँ की, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश का पूरा छोड़िए, हाँ। आपके कुशीनगर में आपने किसी को देखा हो कहीं पे भेदभाव नहीं हुआ मुस्लिम या हिंदू में? नहीं, बिजली पानी किस तरह लेकर? नहीं, ऐसी कोई नहीं कि मंदिर देखेंगे छोड़ देंगे, मस्जिद देखेंगे गिरा देंगे? नहीं, ऐसा भेदभाव कहीं देखने को नहीं मिला? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, 5 साल सुरक्षा कैसा रख ले सब कल कर रहे हैं पिछले 9.5 साल से? हाँ। योगी जी बोलते हैं कि पहले बहन बेटी जो थी घर से नहीं निकल पाती थी, हाँ। और अब खुल रात को भी निकलेगी तो डर नहीं लगता है। हाँ। आप एक पिता भी हो सकते हैं, हाँ। आप एक भाई भी हो सकते हैं, हाँ। तो अगर आपकी बेटी अगर अब घर से बाहर जाएगी हाँ। तो आपको डर अभी भी लगा रहता है या फिर आप निश्चिंत नहीं, हैं? अब डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं डर लगता है। अगर आपकी बेटी घर से हमारे 6 बजे क्लास है उसका, 8 बजे रात को वापस आ रही है आपको, हाँ। तो आप कहीं भी मन में डर महसूस होता है कि नहीं? चिंता लगा रहता है कि नहीं मन में? नहीं, अभी बाबा के कार्यकाल में नहीं डर लगता है। और निश्चिंत किसी न्याय पे भरोसा है इनके, और निश्चिंत है कि इनकी सरकार है। इसमें गुंडा माफिया अपराधी ये लोग कल बहुत डरे हुए हैं, और इनके ऊपर सख्त एक्शन अगर कोई ले रहा है तो महाराज जी ले रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि फिर, चाहते नहीं है, फिर आ रहे हैं बाबा, फिर बाबा की सरकार आ रही है 2027 में। नहीं, अखिलेश साहब तो बोले कि पीडीए सरकार बनाएगी, बाबा जी मठ में चले जाएंगे इस बार। पीडीए आपके सामने देखिएगा कि बाबा पूर्ण बहुमत में सरकार बाबा की आएगी। बाबा जी बोल रहे हैं मठ में जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। बाबा जी उनके कहने से नहीं हो जाएगा, उनके कहने से या हमारे कहने से नहीं हो जाएगा। बाबा के ऊपर जिनका भरोसा है, जिनका विश्वास है, वो लोग बाबा को ही आंख बंद करके, और ज़्यादातर महिलाएं, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं भी मतदाता है उनकी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम महिलाएं भी मतदाता हैं बाबा की, कुछ महिलाएं हैं। हाँ। अच्छा, जब आप वोट देने जाइएगा तो क्या देखकर वोट दीजिएगा? धर्म देखकर वोट दीजिएगा, जाति देखकर दीजिएगा, काम देखकर दीजिएगा, फिर पार्टी देखकर, या फिर विधायक को देखकर, या फिर योगी या फिर अखिलेश यादव का चेहरा देखकर? विधायक तो खैर क्षेत्र के होते हैं, लेकिन चेहरा 2 ही आदमी का होता है सामने, एक योगी जी, एक मोदी जी का चेहरा। हाँ। और आने वाले समय में ये उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री बाबा होंगे। तो आपको प्रधानमंत्री योगी जी ही चाहिए? हाँ। तो लगता है बन पाएंगे? बनेंगे, श्योर बनेंगे। कैंडिडेट लगते हैं प्रधानमंत्री के? हाँ, इनके अलावा कोई दावेदार उस तरह का है ही नहीं है, और भारत को कोई संभाल ही नहीं सकता है। अच्छा, मान लीजिए अगले साल अगर अखिलेश यादव आ जाएं, हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या बदलाव हो जाएगा? आएंगे ही नहीं तो बदलाव कैसे होगा? तो क्या लगता है आपको? योगी जी बोलते हैं कि पिछले 5 साल में जो उनका शासनकाल था 800 दंगा हुआ, तो क्या लगता है आपको डर है कहीं कि फिर हो सकता है? अरे ये बताइए, जितने माफिया जिनका इनकाउंटर हुआ है, या जिनका बुलडोज हुआ है, खास करके बड़े, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, ऐसे बहुत सारे माफिया हैं, सबका नाम नहीं मैं गिना सकता हूँ। तो ये जो अवैध ज़मीनें जो कब्जा किए थे सरकारी या किसी कमज़ोर असहाय का, तो आखिर बाबा ने सब ध्वस्त कर दिया, और उनका भी खात्मा कर दिया, उनके गुरुओं का भी खात्मा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि न्याय बाबा से बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। अभी आजम खान का जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसका 38 बिल्डिंग गिराने का आदेश आया, 38 कमरा। हाँ। तो क्या लगता है और अखिलेश यादव बोले कि ये बदला का राजनीति है, न्याय नहीं है यह? बिल्कुल गलत, बदले की राजनीति नहीं है। देखिए, जो अवैध होगा, जो माफिया होंगे, बाबा बार बार कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पे मैं काम कर रहा हूँ, और जो भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा, आजम खान के जगह अगर आपका नाम क्या है? रामू ठाकुर। तो अगर रामू ठाकुर का अगर यूनिवर्सिटी होता, लगता है वो गिराया जाता? हाँ, पक्का गिरता, पक्का गिरता। भेदभाव नहीं होता? नहीं, इसमें कोई भेदभाव, बाबा के अंदर वही तो चीज़ है कि बाबा के अंदर कोई भेदभाव है ही नहीं है किसी भी तरह का। वो जात देख कर, धर्म देख कर नहीं कोई काम करते हैं। आपका क्षेत्र का कैसा विकास हुआ? ठीक है, क्षेत्र का विकास बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा आम जनता के मतलब थोड़ा सा ये विधायक जी के थोड़ा सा बदलाव कई आदमी कह रहे हैं। विधायक कौन है आपका? ये पीएन पाठक जी हैं। तो पीएन पाठक जी कैसे नेता हैं? जमीनी स्तर के नेता हैं या फिर नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छे हैं। हालांकि मैं हमारी देखिए, हमारे लिए का मतलब क्या है? आपके लिए या फिर पूरा कुशीनगर की जनता के लिए? पूरे जनता के लिए ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे मुँहा मुँही नहीं चलता है। हाँ। कि कहीं विरोध भी हो रहा है, कहीं अच्छा भी लोग कहते हैं। हाँ। तो थोड़ा सस्पेंशन है बना वो तो हुआ। कोई विरोध ना जरूर करेगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप लोगों का जमीनी स्तर नेता है, बात सुनते हैं, जनता से मिलते हैं, या फिर मतलब दूर ही दूर लखनऊ दिल्ली रहते होंगे, या फिर? ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर जैसे 60% लोगों का जैसे विरोध सामने है। हाँ।
इनके प्रति। अपना बताइए अपना। और हम हमारा कोई विरोध नहीं है। जैसे कि आप कोई समस्या लेकर गए हो उनके पास और समस्या सुना ना गया हो। मैं नहीं गया हूँ, कभी नहीं? मैं मिला हूँ, हाँ। लेकिन हम ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा कि मैं अपनी समस्या उनको बताऊं या हमारा समाधान करें। तो मतलब 50-50 लग रहा है मतलब विधायक का। हाँ। अच्छा, आप अपना पर्सनल बताइए, आप क्या चाहते हैं कि विधायक में बदलाव हो या फिर विधायक वही रहे तो अच्छा है? अब देखिए, तो पार्टी तय करेगी। पार्टी नहीं, आप जनता तय करेगी। जनता अगर चाहेगी कि बीजेपी कैंडिडेट अपना बदले, परिवर्तन अगर हो जाए तो बेहतर होगा। बढ़िया है। ठीक है। आपका क्या नाम है बा? हम नहीं बोल पाएंगे, पढ़ल लिखल नहीं। हाल चाल हाल चाल ठीक है। सब ठीक है? हाँ। विकास हो रहा है? हाँ भाई। अच्छा, एक बात हम जिसे 4-5 सवाल पूछते हैं, आप थोड़ा बताइएगा। हाँ जल्दी। पहले बिजली अधिक आता था या अब अधिक आता है? अब आ रहा है। बिजली पहले से बेहतर है कि नहीं? हाँ, तो हर त्योहारों पे और हर समय बिजली बहुत बढ़िया मिल रही है। बिजली से कोई दिक्कत नहीं है। रोड पहले से बेहतर है कि नहीं? बहुत बेहतर है। सुरक्षा पहले से बेहतर है कि बहुत नहीं? बेहतर है। शिक्षा वो भी बेहतर है। स्वास्थ्य वो भी बेहतर है। इसलिए- पहले से तो बहुत बढ़िया है। हाँ। पहले जब अखिलेश का या मायावती के कार्यकाल से जो पहले का जो था उससे बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। सब बढ़िया है। हाँ, सब। राम मंदिर में चोरी हो जा रहा है वो भी बढ़िया है। नहीं, वो बढ़िया नहीं है। हाँ। उसमें दोषी जो भी हो, दोषी है उनके दोषी जो भी पाए जाते हैं उनके साथ दंडनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री तो योगी जी है ना? हाँ, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मंदिर की कोई समिति होगी ना। हाँ। वहाँ भी अध्यक्ष वगैरह होंगे या कोषाध्यक्ष होंगे, महासचिव होंगे, तो एक्शन वही लेंगे ना। सीट रिपोर्ट। अखिलेश यादव के काल में 800 दंगा हुआ। हाँ। उसका जिम्मेदारी दिया जा रहा है अखिलेश यादव को। हाँ। योगी जी के काल में जब राम मंदिर में चोरी हुआ तो उसका जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? योगी जी। ये दंगा नहीं ना है। अभी देखिए, अब जिनको अगर रखवाला बना दिया जाए गिनने के लिए बैठा करके कि आप लोग गिनो, ईमानदारी से सब लोग तिलक चंदन लगाए रहते हैं, अब वो कहीं सेंधमारी करते हैं, कमरा आप करके चाहे ऐसा करके, लेकिन सरकार को जब मालूम पड़ा तो सरकार एक्शन ले रही है अपने हिसाब से। सोसाइटी बैठा 9 लोग जेल गए। हाँ। क्या आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, तो सजा क्या मिलना चाहिए उनको? देखिए, दोषी जो भी हो, कोई भी हो, हाँ। तो उसमें धर्म की बात नहीं आती है। हाँ। उनको सजा मिलनी चाहिए, धर्म कड़ी से का- कड़ी बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको जेल भी होना चाहिए। धर्म का बात नहीं आता है तो बुलडोजर चलेगा उनके ऊपर? हाँ, चलेगा। अभी तक तो नहीं चलेगा। चला। नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। भरोसा है योगी जी पे? एकदम पक्का भरोसा है। अच्छा, एक बार परिवर्तन करके देख लेते, अखिलेश यादव आ जाते तो क्या पता उनसे लेकिन बेहतर अभी काम करते। 2027 में उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं उम्मीद है। 32 में 32 का बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2027 में तो गारंटी। 29 में फिर मोदी जी और 27 में योगी जी, ये तो पक्का है, इसमें कोई काटने वाला नहीं है। 32 में तो लगता है आप प्रधानमंत्री चाहते हैं योगी जी को। हाँ, हाँ हाँ। कोई नहीं करता। पिछले- ये है कि जैसे मान लीजिए कि अधिकारी लोग हैं तो वो भ्रष्टाचार जो हो तो पहले चला आया है वो आज भी है। तो पहले से भ्रष्टाचार और बढ़ गया है कि कम है? नहीं, कम है। पहले से कम है कि अभी है? पहले से बहुत कम है। हाँ। क्योंकि जो ऑनलाइन सिस्टम जो मोदी और योगी जी ने हाँ। और ये भाजपा गवर्नमेंट जो कुछ सिस्टम ऐसा बदल दी है जिससे अपराध कुछ कम हुआ है। कम हुआ है, घूसखोरी लेकिन अभी कम खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है और ये खत्म भी नहीं होगा। हाँ। अगर कोई चाहे पूर्ण रूप से खत्म हो जाए तो खत्म नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ के विधायक हैं बढ़िया काम कर रहे हैं? विधायक जी काम बढ़िया कर रहे हैं। विधायक कौन है आपका? PN पाठक तो विधायक का काम कैसा लगता है? आप मिले हैं काफी उनसे? मिले हैं तो मान लीजिए अगर कोई जनता अगर किसी को समस्या है, कुछ समस्या लेकर जाता है तो सुनते तो हैं, सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, निवारण करते हैं उसका? बिल्कुल निवारण करते हैं। सब क्या यही चाहते जो हैं? मठ मंदिर है, राम जानकी मठ। राम जानकी मठ मंदिर है, हाँ। वहाँ हमको लग रहा है हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर बैठक करते हैं और जनता, आम जनता जाती है अपनी समस्या लेकर के और उसका तुरंत प्रशासनिक तौर पर उसका समाधान कराते हैं। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार विधायक को टिकट मिलना चाहिए या फिर टिकट कटना चाहिए इनका? ये कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए नहीं, लेकिन टिकट मिलेगा तो वही जीतेंगे, दूसरे को मिलेगा तो वही जीतेंगे। बीजेपी से जो भी टिकट पाएगा वो जीत जाएगा। आप वोट की क्या देख कर दीजिएगा, विधायक का चेहरा या मोदी योगी का? मैं योगी जी का चेहरा देखकर वोट दूंगा। योगी जी का? जी, अगर योगी जी सीएम के कैंडिडेट से हटाए गए, किसी और को बीजेपी चेहरा बनाया तब वोट दीजिएगा? तो भी उसी को वोट देंगे हम। दीजिएगा? जी बिल्कुल देंगे। आप वोट पार्टी देख कर दीजिएगा, पार्टी देख करके देंगे, योगी को देख कर नहीं? नहीं योगी को भी देख के। अगर योगी जी अगर मुख्यमंत्री के दावेदार है 27 में, हाँ। तो योगी जी का ही रूप चेहरा देख कर लोग। और बीजेपी अगर योगी जी का हटाए किसी और को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करे तो? अरे पहले चुनाव के बाद ना घोषित करेगी। नहीं, पहले
पहले हो ही नहीं सकता है, पहले घोषित कर दे। आपको बीजेपी मुख्यमंत्री तो पहले घोषित की नहीं। भरोसा कहीं है भी। आपको कि बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी? क्यों कुल्हाड़ी मारेगी? कोई कुल्हाड़ी बीजेपी नहीं, कोई भी पार्टी में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। भरोसा है जनता की होगी जी? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, यहाँ की जनता की बिल्कुल भरोसा है। भरोसा है यहाँ पे। बिल्कुल।